आप डॉक्टर हो और हॉस्पिटल या क्लिनिक रन कर रहे हो और अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक को बड़ा करने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको कौन सा बैंक, कौन सी एनबीएफसी कितने फंड्स को प्रोवाइड करा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहें और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक नंबर हो जिस पे आप कॉल करके कंसल्ट कर सको। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि डॉक्टर लोन होता क्या है और ये कितने तरीके का होता है। तो डॉक्टर लोन सिंपल सा मतलब है कि जिन लोगों के पास डॉक्टर की डिग्री है उन लोगों को डॉक्टर लोन मिलता है। ये अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, सिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड का मतलब आपकी जो क्लिनिक के पेपर्स हैं या फिर हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, या आपने बैंक के पास कोई एफडी, कुछ भी चीज़, एक चीज़ आपने एक बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। अनसिक्योर्ड का लोन का मतलब है कि आपने बैंक के पास कुछ भी घर, दुकान, मकान, कोई भी चीज बैंक के पास गिरवी नहीं रखी हुई है। अब क्योंकि ये डॉक्टर्स को मिलता है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो बैंक के लिए वैलिड है, जिनको डॉक्टर लोन मिल सकता है। तो एमबीबीएस, एमडी, बीएचएमएस, बीएएमएस, एमडीएस, बीडीएस, ये 4 से 5 डिग्री ऐसी है जिनको बैंक लोन देने के लिए वैलिड समझता है। अगर आप इनमें से कोई भी एक तरीके के डॉक्टर हैं तो ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा डॉक्टर लोन की कैटेगरी में। अदरवाइज आपको डॉक्टर लोन की कैटेगरी में लोन नहीं मिलेगा। अब ये समझ लेते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं, इस ये 4-5 कैटेगरी में आप कोई भी एक डॉक्टर हैं और आपके रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आपको क्या करना है। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, स्क्रीन पे नंबर जो आ रहा है, स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आपको उस स्क्रीन पे कॉल करना है और हमें बताना है कि आप कौन से डॉक्टर हैं, क्या करते हैं, क्लिनिक है, अपना बिजनेस है, अपना हॉस्पिटल है, जॉब करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। तो आपको हमें बताना है कि अपनी प्रोफाइल क्या है। उस प्रोफाइल के बेस पे हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन सा बैंक कितने रुपए का लोन प्रोवाइड करा सकता है। अब क्योंकि बात डॉक्टर्स की हो रही है, तो डॉक्टर्स मल्टीपल तरीके से वर्किंग हो सकते हैं। वो सिर्फ सैलरीड भी हो सकते हैं, अपना क्लिनिक भी हो सकता है, अपना हॉस्पिटल भी हो सकता है, सैलरीड प्लस क्लिनिक भी हो सकता है, कंसल्टेंसी प्लस हॉस्पिटल भी हो सकता है, कंसल्टेंसी प्लस सैलरीड भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर्स क्या है, मल्टीपल तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं। अब क्या है कि आपको हमें कॉल करके ये बताना है कि आप किस तरीके से अर्न करते हैं, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, किस तरीके से आप इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम आपको ये बता पाएंगे कि आपसे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ, जो कि आप अगर अरेंज कर लेंगे कॉल करने से पहले तो हमें और इजी हो जाएगा। हम आपको ओवर द कॉल ही बता पाएंगे कि आपको कौन सा लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है। जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी आपकी एक डिग्री, एक रजिस्ट्रेशन कि इंडिया में किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो वो रजिस्ट्रेशन, सैलरी स्लिप अगर आप सैलरीड हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो फॉर्म 26 AS, अगर अपना हॉस्पिटल तो लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट आपको अरेंज कर लेने हैं अगर आपको डॉक्टर लोन के लिए अप्लाई करना है। अब बैंकों के नाम लेते हैं कि भाई कौन कौन से बैंक या एनबीएफसी डॉक्टर्स को लोन ऑफर करते हैं। तो अगर हम बात करें जो बैंक्स की, तो बैंक में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, ये सारे ही बैंक आपको डॉक्टर लोन प्रोवाइड कराते हैं, इजीली प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सस्ते रेट में प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करें कि एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी में बजाज हो गया, अपना टाटा हो गया, एलएनटी हो गया, चोला हो गया, गोदरेज हो गया, तो ये सारी की सारी एनबीएफसी आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देंगी। अब हम ये बात करते हैं कि आपको जो बैंक्स हैं या एनबीएफसी है वो एक और तरीके से लोन प्रोवाइड कराते हैं कि डॉक्टर्स को डिग्री बेस पे भी प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स क्या है, उनका कैश का काम है ज़्यादा, वो क्लिनिक अपना रन कर रहे हैं, अपना आईटीआर इतनी ज़्यादा है नहीं, बट कैश में ज़्यादा रन करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को भी बैंक इजीली लोन प्रोवाइड करा देते हैं बेसिस आपकी डिग्री। आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना है, आपको डिग्री के बेस पे भी लोन इजीली मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लोन की, आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करना है। आपको अपनी पूरी प्रोफाइल बतानी है कि आप कौन से डॉक्टर हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने लोन चल रहे हैं, कितनी आपकी ग्रॉस रिसीट है, अगर सैलरीड है तो सैलरीड कहाँ से ले रहे हैं, अगर कंसल्टेंट है तो कहाँ से आपकी कंसल्टेंसी फीस आ रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको हमें बताना है। हम ओवर द कॉल आपको बता पाएंगे कि हम आपको कितना लोन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे कल इसी टाइम
इसी चैनल पे दोबारा हम एक नए प्रोडक्ट के साथ, नए बैंक के साथ मिलेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो लोन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस पूछ के बताइए, हम उसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे। और आप ये कमेंट जरूर करना कि आप कौन से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, बीएचएमएस है, बीएएमएस है, बीडीएस है, एमडीएस है। बहुत बहुत धन्यवाद।